नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। आप जानते हैं कि हमारी लक्ष्य सीरीज चल रही है, लक्ष्य यूपीएससी प्रिलिमिनरी टेस्ट 2022, जिसके तहत हम आपको एक साल की जो करंट अफेयर्स है, जिसमें जरूरी इंफॉर्मेशन, जरूरी डेटा है विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो प्रोवाइड कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपने हमारे लक्ष्य के दूसरे सीरीज भी देखे हैं। आशा करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। जून के पहले हफ्ते में एग्जाम है। बी कॉन्फिडेंट, डू वेरी वेल। ये जो सीरीज है हमारी लक्ष्य, ऑफ कोर्स जो एस्पिरेंट्स जून में एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि 2022 में जो एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए तो मदद करेगी ही करेगी, लेकिन जो आने वाली एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी हो या फिर यूपीएससी 2023 2024 हो, यहां से आप इन वीडियोस को देखकर समझ सकते हो कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी होती है। बहुत सारे एस्पिरेंट सवाल पूछते हैं कि सर करंट अफेयर्स पढ़ने में बहुत टाइम जा रहा है, एक अखबार पढ़ने में 4-4 घंटे लग जा रहे हैं, मुझे कैसे डेटा फिल्टर आउट करूं नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से चीजों को कैसे समझना है, किस लेवल की कॉम्पिटेंस की जरूरत है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चीजों को डिकॉन्स्ट्रक्ट करेंगे। यानी कि एक टॉपिक जो है उसको डिकंस्ट्रक्ट करेंगे और उससे जुड़ी हुई जो भी मल्टीपल डायमेंशंस है, उन चीज़ों को समझेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, ताकि हम प्रीलिम्स के लिए तैयार रहें, ताकि एमसीक्यूज आसानी से सॉल्व हो सके। तो ये हमारा उद्देश्य है। डू टेक एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। और आज हम लोग फिर से टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चर्चा करेंगे। आपको याद होगा पिछले सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन की थी अबाउट वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने देखा था। नियर फील्ड कम्युनिकेशन क्या होती है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या है, वाईफाई क्या होती है, ये सारी चीज़ें देखी। मेटावर्स के बारे में इन शॉर्ट हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम लोग इसी से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई डिस्कशन करेंगे, क्वांटम कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ दूसरी कंप्यूटिंग प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे। दैट वुड बी द एजेंडा। टू गेट टू नो दिस इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं देन डू विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। यहाँ पे आपको हमारे कोर्सेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इनफैक्ट चलिए मैं आपको डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे ले चलता हूँ, सो दैट वी सी सम ऑफ द फीचर्स। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। विल टॉक अबाउट डिफरेंट कोर्सेज। जीएस कोर्स अवेलेबल है, करंट अफेयर्स कोर्स अवेलेबल है, गौरव गर्ग सर का हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स एंड मेंस। अगर आप इसको ओपन करोगे, आप इसकी कोर्स कंटेंट देख सकते हो, आपको एक आइडिया मिल जाएगी। जो भी आपके सवाल थे, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है, मेंस के लिए क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाएगी, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस मिलेगी ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम प्रिपरेशन। इस कोर्स का दाम यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे यू विल गेट 40% डिस्काउंट ओवर एंड अबाउट दिस। इस कोर्स को बनाया गया है बाय सम ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज इन आवर कंट्री। यू कैन नो अबाउट द ऑथर्स ऑल्सो। अगर आप कोर्स कंटेंट पे जाओगे तो यू विल सी दैट द कोर्स हैज ऑल द आइडियाज। बिगिनिंग ऑफ प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, आप अपनी तैयारी कैसे शुरू करोगे, प्रीलिम्स स्पेसिफिक आपके लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स पढ़ा हुआ है, जो नया प्रोग्राम है हमारा। इसके अलावा आपके पास करंट अफेयर्स प्रोग्राम है। मेंस के लिए आपकी कंटिन्यूस कंटेंट राइटिंग, आंसर राइटिंग की क्वालिटी हम लोग इंप्रूव करते हैं। वीकली डाउट सेशंस है आपके लिए, यहाँ पे डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है। जस्ट गो टू द वेबसाइट, चेक आउट द डिटेल्स एंड देन डू अवेल दिस कोर्स। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। हमारा पहला टॉपिक है क्वांटम कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि इसरो हैज कंडक्टेड अ ब्रेक थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हैक प्रूफ क्वांटम कम्युनिकेशन। तो हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले। इनफैक्ट मार्च में खबर आई थी कि इसरो मेक्स अ ब्रेक थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फ्री स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ओवर 300 मीटर्स। तो आज हम लोग यहाँ पे इस चीज को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले जानेंगे क्वांटम कम्युनिकेशन क्या होता है, क्वांटम कम्युनिकेशन के बेसिक्स क्या है, कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझेंगे। क्वांटम कम्युनिकेशन और हमारी जो कन्वेंशनल कम्युनिकेशन होती है, उन दोनों में अंतर क्या है। ऑफ कोर्स दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर ईएम वेव्स जो होते हैं, इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स, यही तो ट्रांसफर होती है। लेकिन क्वांटम कम्युनिकेशन में क्वांटम रूल्स फॉलो होते हैं। तो अंतर क्या है ये हम लोग जानेंगे। इसके अलावा हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अभी भी काफी नेसेंट स्टेज में है। इंडिया में आप देख सकते हो कि 300 मीटर की टेस्टिंग हुई, यानी कि यहां से 300 मीटर कुछ ही दूरी पे क्वांटम बेस्ड हैक प्रूफ कम्युनिकेशन कैसे होगी, ये इसरो ने हमें दिखाया है, डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ। तो इमेजिन कीजिए, हमें कम्युनिकेशन, जब हम लोग कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इट हैज टू बी अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। तो डिस्टेंस वाइज हमें अभी काफी इंप्रूव करने की जरूरत है। इनफैक्ट चाइना हमारे से बहुत ज्यादा आगे है, राइट। ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर डिस्टेंस पे क्वांटम कम्युनिकेशन वो लोग प्रोग्रेस कर चुके हैं। कई न्यूज में तो ये भी पता चला कि ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर रेंज पे क्वांटम कम्युनिकेशन की एक्सपर्टीज ले ली है चाइना ने।
स्पेसिफिकली उनका एक सैटेलाइट भी है मिसियस विच हैज बीन प्रमोटेड फॉर क्वांटम कम्युनिकेशन। ये सारी खबरें जरूर आ चुकी है, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे इन जनरल अबाउट क्वांटम कम्युनिकेशन। चलिए समझते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम कम्युनिकेशन। अब क्वांटम समझने के लिए सबसे पहले हमें क्लासिकल कम्युनिकेशन या फिर क्लासिकल कंप्यूटिंग सीखनी पड़ेगी। अब क्लासिकल चीज में जब हम लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, फिर समझ लीजिए फोन है, मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मोबाइल फोन में हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लासिकल डिजिटल कम्युनिकेशन। यहाँ पे जो डेटा जा रहा है, हमारा डेटा जो इधर से उधर भेज रहे हैं, इट इज इन फॉर्म ऑफ बिट्स, BIT। अब बिट्स क्या होते हैं? बिट्स इज इन फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स। ये तो आपको पता है कि बेसिक जो हमारी बिट्स होती है, 8 बिट अगर मिलेगी तो 1 बाइट मिलेगा। तो हम लोग KB, MB, GB में बात करते हैं। दैट इज द क्लासिकल कंप्यूटिंग, यानी कि डेटा हम लोग भेज रहे हैं, डिजिटल डेटा ही है, नॉट एनालॉग डेटा। डिजिटल डेटा है इन फॉर्म ऑफ 0 and 1 बाइनरी नंबर में, राइट। जो भी डेटा हम भेजते हैं इट इज इन फॉर्म ऑफ 0 1 ओनली। ये क्लासिकल कंप्यूटिंग में। अब जैसे एक जगह से, अब इंटरनेट पे, अब हमारा जो नॉर्मल इंटरनेट है, इट वर्क्स ऑन क्लासिकल कम्युनिकेशन या फिर क्लासिकल कंप्यूटिंग के ऊपर ही 0 1 ट्रांसफर करते हैं। यानी कि अगर मैं एक यहाँ पे की क्लिक करूंगा, तो वो जैसे की क्लिक करूंगा, मेरा सिग्नल कैसे जाएगा कि अगर मैंने, समझ लीजिए, इफ आई हैव प्रेस्ड K ऑन माय कीबोर्ड, K मैंने दबा दिया, तो जैसे K दबाया तो डिजिटल वे में वो ट्रांसफर हो गया, 0 1 0 1, जो भी एक बाइनरी नंबर आ गया कि इनपुट K जा रहा है, और इसका आउटपुट क्या आएगा, फिर से वो भी बाइनरी नंबर्स में आएगा और मुझे स्क्रीन पे दिख जाएगा, राइट। दैट इज द वे क्लासिकल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। लेकिन क्वांटम कम्युनिकेशन की कुछ स्पेशलिटी है। क्वांटम कम्युनिकेशन इट प्रोसीड्स थ्रू क्वांटम फिजिकल रूल्स, और यहाँ पे हम लोग बिट में नहीं ट्रांसफर करते हैं, फिर बिट में हम लोग बातें नहीं करते, बिट में कम्युनिकेट नहीं करते, वी कम्युनिकेट इन टर्म्स ऑफ क्यूबिट। अब क्यूबिट ये दो अलग अलग चीजें नहीं होंगी। अगर 0 है तो एक वैल्यू जाएगी या फिर एक पर्टिकुलर थिंग ट्रांसफर होगी, 1 है तो अनदर वैल्यू विल गो। लेकिन क्यूबिट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1। क्यूबिट इज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, यानी कि एक ऐसी चीज है क्यूबिट जहां पे एक ही स्पेक ऑफ डेटा में मैं मल्टीपल इंफॉर्मेशन भेज सकता हूं। क्यूबिट में 0 और 1 की कॉम्बिनेशन में साथ में भेज सकता हूं। और क्वांटम कम्युनिकेशन या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो 3 प्रिंसिपल्स पे रन होती है। एक होता है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन मतलब जो क्यूबिट्स हैं दे कैन हैव मेनी डिफरेंट स्टेट्स एट द सेम टाइम। इसीलिए मैंने आपको बताया एक ही समय पे एक ही क्यूबिट में आपको मल्टीपल इंफॉर्मेशन आप भेज सकते हो, राइट। कन्वेंशन में आप 0 1 भेजोगे, लेकिन क्यूबिट में एक ही क्यूबिट में आपको मल्टीपल बाइनरी इंफॉर्मेशन आप भेज सकते हो। एक ही समय पे अलग अलग डेटा हम लोग भेज सकते हैं। इन अ गिवन मोमेंट इट कैन हैव मल्टीपल डेटा। इसीलिए हम लोग एक्सपोनेंशियल स्केलिंग और एक्सपोनेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं इन क्वांटम कंप्यूटिंग। अब इसी जुड़ा हुआ एक और प्रिंसिपल है एंटैंगलमेंट। क्यूबिट में 2 क्यूबिट्स एंटैंगल भी हो सकते हैं। अब एंटैंगलमेंट अभी तक हम लोग इसको रियल लाइफ एप्लीकेशन में ला नहीं पाए, लेकिन आपने बहुत सारी मूवीज वगैरह देखी होंगी जहां पे टेलीपोर्टेशन की बात करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इंसान मूव हो गया। हम लोग उसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? इज देयर अ पॉसिबिलिटी? देयर इज अ पॉसिबिलिटी थ्रू एंटैंगलमेंट, यानी कि एक डेटा दूसरी जगह पे साइमल्टेनियसली हो सकता है इंस्टेंटली, क्योंकि एंटैंगल हो चुके हैं। अगर डेटा समझ लीजिए A से B मुझे भेजना है, एंटैंगल डेटा अगर मैं भेजूंगा एट एन इंस्टेंट, जैसे ही A अपनी जगह पे कुछ बदलेगा B के पास भी वो बदल चुका है। इसको कहते हैं टेलीपोर्टेशन। ऑल्दो अभी तक ये हम लोग ज्यादा एप्लीकेशन नहीं लाए। इसके अलावा एक और रूल होता है इंटरफेरेंस। क्यूबिट्स खुद में इंटरफेयर भी हो सकते हैं, जिससे कि हम लोग दूसरे मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज कनेक्टेड टू सुपरपोजिशन, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल कम्युनिकेशन, क्वांटम कम्युनिकेशन। कन्वेंशनल कम्युनिकेशन में हम लोग बिट्स ट्रांसफर करते हैं और क्वांटम कम्युनिकेशन में क्यूबिट्स, and these qubits they follow the rules of quantum physics. So in simple terms, in quantum communication we try to protect the data using quantum laws. Conventionally 0 1 एक ही भेज सकते हैं, लेकिन qubit जो है, qubit में multiple combinations of 1 and 0 हम लोग साथ में भेज सकते हैं। और कैसे ये इतना सिक्योर रहेगा? देखिए, जब मैं qubit को भेजूंगा तो अगर कोई हैकर है, अगर हैकर इस क्यूबिट को चुराने की, यानी कि इस डेटा को चुराने की कोशिश करेगा, तो वो कोलैप्स हो जाएगा ईदर टू 1 और 0। दैट मीन्स इट विल टर्न इनटू कन्वेंशनल डेटा। तो मुझे पता चल जाएगा कि किसने इसके साथ छेड़खानी की हुई है, क्योंकि क्यूबिट इज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स।
जब भी ट्रांसफर होगा 101010 की कॉम्बिनेशन में या फिर क्यूबिट के फॉर्म में वो ट्रांसफर होगा, जब भी छेड़खानी होगी दैट विल टर्न टू 0 और 1। इससे हमें पता चल जाता है कि किसी हैकर ने इसके साथ कुछ छेड़खानी की है, तो हम फिर से नया डेटा जनरेट कर सकते हैं, सिक्योरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब इसी चीज को इस्तेमाल करके क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को डेवलप किया गया। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, चलिए इसको समझते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज की बात करें, व्हाट काइंड ऑफ एमसीक्यूज कैन कम हियर। सिंपल क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल कम्युनिकेशन या फिर डिजिटल कम्युनिकेशन एंड क्वांटम कम्युनिकेशन। क्वांटम कम्युनिकेशन में क्यूबिट्स के फीचर क्या होते हैं, क्यूबिट्स के रूल्स क्या होते हैं, सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट, इंटरफेरेंस। इसके अलावा हम लोग कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल we are using a technology called quantum key distribution। अभी what is this QKD communication, इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, क्वांटम लेवल पे अभी तक हम लोग बहुत ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करते, क्योंकि इट इज स्टिल अ न्यू रेल्म। अभी तक नई चीज है, नई टेक्नोलॉजीज को और भी डेवलप करने की जरूरत है। तो आगे चल के अगर आप मुझसे पूछोगे सर इसका फ्यूचर क्या हो सकता है, शायद 1 दशक बाद, 2 दशक बाद, या फिर उससे भी आगे क्वांटम टेलीपोर्टेशन हम लोग सोच सकते हैं। क्वांटम टेलीपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह डेटा को जैसे कि तैसा भेजने, से कि मैं आपको बताया एंटेंगलमेंट की वजह से, या फिर परहैप्स वी माइट मूव इनटू अ रेल्म ऑफ क्वांटम इंटरनेट, जहां पे इट इज कंप्लीटली सिक्योर, नो कॉन्सेप्ट ऑफ हैकिंग एटसेट्रा। अगेन आइडियल सिनेरियो इन फ्यूचर, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इस्तेमाल करते हैं समथिंग कॉल्ड एज QKD टेक्नोलॉजी, जिसको डेमोन्स्ट्रेट किया इसरो ने, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। अब मुझे कम्युनिकेट करना है एलिस और बॉब के बीच, यानी कम्युनिकेशन हो रहा है फ्रॉम A to B। अब क्वांटम कम्युनिकेशन में अभी फिलहाल जिस स्तर पे हम लोग हैं, जो डेटा जाएगा, अब समझ लीजिए मुझे एक फाइल भेजनी है। इफ आई हैव टू सेंड अ फाइल, आई एम A, आई हैव टू सेंड अ फाइल टू B, तो मैं इस फाइल को क्लासिकल चैनल पे ही भेजूंगा, यानी कि जो मेरी 0-1 यानी कि बिट्स में जो होती है कन्वेंशनल डिजिटल कम्युनिकेशन, उसी वे में मैं फाइल को भेजूंगा। लेकिन अगर इस फाइल को B को ओपन करना है, तो इसी के साथ मैं क्वांटम चैनल पे एक एंटेंगल्ड फोटोन सोर्स भेजूंगा, जहां पे मैं एक क्वांटम की भी ट्रांसफर करूंगा। अब यहां पे बात आती है सिक्योरिटी। आई होप कि आपको समझ में आ गया क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इसी से, कि कम्युनिकेशन जो हो रही है एलिस और बॉब के बीच, जो कम्युनिकेशन हो रही है वो तो नॉर्मल चैनल पे हो रही है, नॉर्मल डिस्कशन, नॉर्मल फाइल शेयरिंग, जैसे ईमेल पे हो गया। लेकिन अगर वो ओपन करना है तो एक क्वांटम की जरूरत पड़ेगी, और एलिस और बॉब कंटिन्यूअसली क्वांटम कीज ट्रांसफर करते रहेंगे एक दूसरे को। और जब भी बॉब को खोलना है, द लेटेस्ट क्वांटम की कैन बी यूज्ड। और क्वांटम की में भी समझ लीजिए, अब मुझे क्लासिकल फाइल तो मिल चुकी है, आई हैव गॉट द फाइल। अगर मैं एक हैकर हूं तो मुझे फाइल मिल चुकी है, मुझे इसको ओपन करना है, तो मैं की चुराने की कोशिश करूंगा। अगर मैं की चुराने की कोशिश करूंगा तो एलिस और बॉब दोनों के पास जो क्वांटम की रहेगी उसमें कुछ छेड़खानी हुई रहेगी, तो वो लोग नई की जनरेट कर सकते हैं। दे आर अंडरस्टैंड बिकॉज इट विल टर्न इधर 0 और 1, क्योंकि मैंने हैक करने की कोशिश की। तो इससे जो भी की रहेगी दोनों के पास सेम होनी चाहिए, तभी जाकर वो फाइल ओपन होगी। तो इसे कहते हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिकेशन। यानी कि फाइल जो मेन डेटा है वो तो मैं ऐसे ही शेयर कर रहा हूं, वो तो मैं ऐसे ही डिजिटल कम्युनिकेशन पे शेयर कर रहा हूं, लेकिन अगर उस फाइल को, उस कॉमन चैनल पे जो डेटा है उसको एक्सेस करना है, तो मुझे क्वांटम की जरूरत पड़ेगी। क्वांटम की इज लाइक अ पासवर्ड, अनहैकेबल पासवर्ड। अगर मैं उसको हैक करने की कोशिश करूंगा तो उसके साथ छेड़खानी हो जाएगी। दे विल अंडरस्टैंड, दे हैव टू डेवलप अ न्यू की। इससे वो ओपन नहीं होगा, फाइल ही ओपन नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। और यही टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट की है इसरो ने ओवर 300 मीटर्स। अब ये है एलिस, ये है बॉब, हमारे एग्जाम्पल से 300 मीटर फ्री लिंक पे फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन को डेमोन्स्ट्रेट किया है इसरो ने अभी। दैट इज द अचीवमेंट, दैट इज अ ब्रेक थ्रू दैट वी हैव गॉट। और जैसे हमने आपको बताया, चाइना इज वे अहेड ऑफ अस, एंड क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग इज द फ्यूचर अहेड। तो इसके ऊपर जब भी खबरें आएंगी तो डू कीप अ फोकस, नॉट जस्ट फॉर दिस एग्जाम, स्टेट PCS हो, आने वाली जो भी एग्जाम्स होगी उसके ऊपर जरूर नजर रखिएगा, राइट। सो दिस वाज आवर डिस्कशन अबाउट द क्वांटम कम्युनिकेशन। क्वांटम कम्युनिकेशन के बाद चलिए चर्चा करते हैं सुपर कंप्यूटिंग के बारे में। एक खबर आई थी रिसेंटली, अंडर द नेशनल सुपर कंडक्टिंग मिशन परम गंगा एक सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया था IIT रूड़की पे। ये आप खबर देख सकते हो, लॉन्च टुडे, मेड इन इंडिया सुपर कंप्यूटर परम गंगा हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एट IIT रूड़की। दिस इज अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। उसके फेज 2 के अंडर हम लोगों ने परम गंगा को इंस्टॉल किया है।
तो इसी खबर को लेकर हम लोग इस खबर को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं और इसके अलग अलग डायमेंशंस को समझने की कोशिश करेंगे। क्या हम लोग समझेंगे? सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर कंप्यूटिंग, राइट? सुपर कंप्यूटिंग का मतलब क्या है, इसको हम लोग किस यूनिट में इसको हम लोग मेजर करते हैं, ये सारी चीजों को समझेंगे। नेशनल सुपर कंडक्टिंग मिशन, पार्डन में सुपर कंडक्टिंग नहीं, सुपर कंप्यूटिंग, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है इसके बारे में जानेंगे। इसकी 3 फेजेस हैं, इन तीनों फेजेस को भी जानेंगे। साथ ही साथ परम गंगा क्या है ये हम लोग चर्चा करेंगे। परम गंगा के साथ ही साथ क्या इंडिया में दूसरे सुपर कंप्यूटर्स भी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में हम लोग ये बात करेंगे कि विश्व में सुपर कंप्यूटर्स कौन से हैं, टॉप सुपर कंप्यूटर्स कौन से हैं और हम लोग कहाँ स्टैंड होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे, राइट? सो दिस वुड बी द एजेंडा। चलिए सबसे पहले जानते हैं सुपर कंप्यूटिंग होता क्या, सुपर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है। अब सिंपल टर्म्स में, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना है, तो हम क्वाइट श्योर कि आपके पास एक कंप्यूटर होगा या फिर लैपटॉप होगा, राइट? पहले वाले जो कंप्यूटर आया करते कुछ इस तरह की स्क्रीन हुआ करती थी, ये होता था सीपीयू, कुछ कनेक्शन रहेगा, आपकी कीबोर्ड रहेगी और आपके पास एक माउस रहेगा जो कनेक्टेड रहेगा, और ऑफ कोर्स पावर सोर्स आपको यहाँ पे लगाया रहेगा। अब इस सीपीयू के अंदर ही आपकी मेमोरी यूनिट भी रहेगी, आपकी कंप्यूटिंग यूनिट भी रहेगी, आपकी जो भी दूसरी कूलिंग यूनिट एक्सेट्रा सभी आपको इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो बड़ा बॉक्स आया करता था कैबिनेट, उसी में हुआ करता था, राइट? अगर आपके पास समझ लीजिए लैपटॉप पड़ा हुआ है, राइट? अगर आपके पास लैपटॉप पड़ा हुआ है, लैपटॉप वुड लुक समथिंग लाइक दिस। इसी के अंदर बहुत ही स्लिम लैपटॉप्स भी आ चुके हैं, अभी प्रोसेसर्स का साइज भी छोटा हो चुका है, मेमोरी चिप्स की साइज छोटी हो चुकी है, कूलिंग यूनिट की साइज छोटे हो चुके हैं। तो यू माइट बी यूजिंग अ लैपटॉप जहाँ पे आपने फॉर इंस्टेंस इंटेल का कोर i3, i5, i7 या फिर उसके ऊपर वाली AMD की अपने राइजन वगैरह जो भी एडवांस्ड लैपटॉप आप इस्तेमाल कर रहे हो, वहां पे दैट इज अ कंप्यूटर। एंड कंप्यूटर इज यूज फॉर व्हाट? इट इज यूज फॉर कंप्यूटिंग। बेसिकली उसका काम ही कंप्यूटिंग, जो भी आप ऑपरेशन दोगे उसको वो कंप्लीट करेगा थ्रू इट्स प्रोसेसर। सुपर कंप्यूटिंग में कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है, लेकिन आपकी जो इनपुट सिस्टम तो रहेगी, लेकिन ये जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये मल्टीपल होगा, क्योंकि आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंप्यूटिंग स्पीड चाहिए। यानी कि आपका जो प्रोसेसर रहेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो रहेगा, इट वुड बी ग्रुप्ड थ्रू मल्टीपल प्रोसेसर्स। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, दिस इज अ पिक्चर विच इज शोन हियर, जहां पे आप देख सकते हो उसकी प्रोसेसिंग यूनिट ही है। ये जो रूम दिख रहा है, समझ लीजिए ये रूम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यहाँ पे अलग अलग नोड से ये प्रोसेसर्स कनेक्टेड है, सभी पैरेलली कनेक्टेड रहेंगे और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंप्यूटिंग स्पीड प्रोवाइड करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। अब सुपर कंप्यूटर्स हमारे नॉर्मल लैपटॉप या कंप्यूटर से कैसे अलग होते हैं? देखिए, उनकी जो कैपेसिटी होती है, उनकी जो स्पीड होती है प्रोसेसिंग की, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। और ये नॉर्मली हम लोग रिसर्च में, R&D, दूसरी जो डेवलपमेंट्स होती हैं, डेटा से रिलेटेड जो भी आजकल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में काफ़ी मदद करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स कैन सॉल्व योर कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ों में मदद करते हैं। अब सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी हम लोग कैसे मेजर करते हैं? सुपर कंप्यूटिंग कैपेसिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फ्लॉप्स, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। यानी कि अब जैसे मेरा नॉर्मल कंप्यूटर है, अब उस नॉर्मल कंप्यूटर में मैंने कैलकुलेटर ओपन कर दिया, उसको कुछ ऑपरेशन दे दिया, तो उसने मेरे को 0.5 सेकेंड में कुछ आंसर दे दिया। तो सुपर कंप्यूटर वुड बी एक्स्ट्रॉर्डिनरली फास्ट, एक ही साथ मल्टीपल चीजें कर सकते हैं, मल्टीपल कैलकुलेशन कर सकते हैं, एंड दैट कैलकुलेशन इज काउंटेड इन टर्म्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। फ्लॉप्स इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सुपर कंप्यूटिंग और कंप्यूटिंग इन जनरल। कितने फ्लॉप्स है? अब सुपर कंप्यूटर्स आर इन टर्म्स ऑफ पेटा फ्लॉप्स। पेटा मतलब क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट पेटा? जब हम लोग यूज करते हैं, आपने यूज किया होगा गीगा, टेरा। गीगा इज 10 to the power of 9, राइट? टेरा इज 10 to the power of 12, पेटा इज 10 to the power of 15। यानी कि 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स इज इक्वल टू 1 पेटाफ्लॉप। एक पेटाफ्लॉप का मतलब है 10 to the power of 15 फ्लॉप्स। तो अगर एक सुपर कंप्यूटर है which has a capacity of about 1 petaflop, इसका मतलब है it is able to perform 1 quadrillion floating point operations in 1 seconds। एक सेकंड में 10 to the power of 15 operations वो कंप्लीट कर सकते हैं, इतनी उसकी कैपेसिटी। अब
इसको अगर सिंपल टर्म्स में बता दूं, सिंपल टर्म्स में हम, आई टोल्ड यू, यू माइट हैव अ कंप्यूटर, यू माइट हैव अ लैपटॉप, आई आल्सो हैव अ लैपटॉप। तो जो भी आपका फास्टेस्ट लैपटॉप है, समझ लीजिए आपके पास i7 है, i9 है, AMD Ryzen है, उससे भी कुछ एडवांस चीज है, उससे भी कम से कम 1 मिलियन टाइम्स फास्टेस्ट होते हैं सुपर कंप्यूटर्स, अप्रोक्सीमेटली 1 पेटाफ्लॉप्स। दैट इज द मीनिंग ऑफ सुपर कंप्यूटिंग, दैट इज द मीनिंग ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। आपको ध्यान रखना है पेटाफ्लॉप, इसमें भी सवाल बन सकता है पेटाफ्लॉप का मतलब क्या है, पेटाफ्लॉप की यूनिट क्या होती है, फिर पेटाफ्लॉप क्वांटिटी कितनी है, 10 to the power of 15 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, राइट। सो आई होप दैट यू हैव गॉट एन आइडिया ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बाद। व्हाट इज दिस NSM, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन? देखिए, हम जानते हैं इंडिया में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरू हुआ था। डिजिटल इंडिया में हम लोग इंडिया को डिजिटल बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल सब्सक्राइबर्स बन रहे हैं, लैपटॉप यूजर्स, सारी चीज़ें डेवलप हो रही है इंडिया में। और उसी समय पे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन भी शुरू किया था 2015 में, ताकि इंडिया में हमारी जो कंप्यूटिंग की रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट करें। और इस मिशन के तहत उन सारे R&D इंस्टीट्यूशंस को सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड से कनेक्ट किया जाए। यानी कि सिंपल चीज़ है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन में जो भी अलग अलग R&D इंस्टीट्यूशंस होंगे वहां पे सुपर कंप्यूटर्स को इंस्टॉल करेंगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे IISc हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु में है, तो यहाँ पे आपका एक सुपर कंप्यूटर रहेगा। IIT दिल्ली हो गया, IIT दिल्ली में आपका एक सुपर कंप्यूटर रहेगा। IIT मद्रास हो गया, IIT मद्रास में आपका एक सुपर कंप्यूटर रहेगा। या फिर IIT रुड़की है, रुड़की में परम गंगा आ चुके हैं, तो यहाँ पे एक सुपर कंप्यूटर। तो इन सभी सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज को, सुपर कंप्यूटर्स को एक ग्रिड में जोड़ेंगे ताकि इंडिया की कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाए। ये था हमारा इंटेंशन ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। इसकी जो फंडिंग दी गई थी अप्रोक्सीमेटली 7 सालों के लिए, 2022 तक 4,500 करोड़, अभी भी ये रन हो रहा है। कौन इसको रन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके अंदर डिपार्टमेंट्स है, DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DATE डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये दोनों गाइड करते हैं। जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है मैं कहूंगा वो है CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये मेजर पार्टनर है, राइट। तो अभी तक क्या हो चुका है, इसके 3 फेजेस थे। पहले फेज का टारगेट था 6 सुपर कंप्यूटर्स को इंस्टॉल करेंगे विथ 30% वैल्यू एडिशन, ये तो अचीव हो चुका है। हम लोग ऑलरेडी फेज 2 फेज 3 में है। फेज 2 की शुरुआत हो चुकी है अप्रैल 2021 में, जहां पे हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे यूजिंग इंडिजिनस सॉफ्टवेयर स्टैक्स। सुपर कंप्यूटर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे, कंप्लीटली इंडिजिनस बनाएंगे और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को और भी कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें सुपर कंडक्टिंग ग्रिड बनाना है। तीसरे फेज में हम लोग डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करेंगे। अगेन, सुपर कंप्यूटर्स बनाने के लिए सेमीकंडक्टर्स की जरूरत है, तो यहाँ पे वो सेमीकंडक्टर मिशन, सुपर कंप्यूटिंग मिशन सारे कनेक्टेड रहेंगे, और ये इनिशिएट हो चुका है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया में टोटल कंप्यूटिंग कैपेसिटी वुड रीच टू 45 पेटाफ्लॉप्स। ऑलराइट, सो दिस इज द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। अब इसके तहत क्या डेवलपमेंट हुई है, अभी तक क्या हुआ है? 2015 में शुरू हुआ था, और ये है लिस्ट हमारे सुपर कंप्यूटर्स की जो हम लोगों ने इंस्टॉल की है। और इंस्टॉल ही नहीं किए, मैं कहूंगा इनको हम लोगों ने हमारी सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड में कनेक्ट भी कर दिया है। परम शिवाय 833 टेराफ्लॉप्स, ये है IIT BHU वाराणसी में। परम शक्ति है 1.66 पेटाफ्लॉप का IIT खड़गपुर में, काफी हाई स्पीड सुपर कंप्यूटर है यहाँ पे भी। इसके अलावा परम ब्रह्मा है IISER पुणे में, 797 टेराफ्लॉप्स इसकी स्पीड है। परम संगणक है, परम संगणक IIT कानपुर में। परम सेवा आपको मिलेगा IIT हैदराबाद में, 833 टेराफ्लॉप्स इसकी स्पीड है। परम युक्ति है 833 टेराफ्लॉप्स JNC ASR बेंगलुरु में, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंस एंड रिसर्च। परम स्मृति है आपकी नाबी मोहाली में। परम उत्कर्ष 833 टेराफ्लॉप इसकी स्पीड है, सीधा बेंगलुरु सेंटर पे है। परम सिद्धि, आपको ये बहुत जरूरी है, परम सिद्धि, आई वांट ऑल द एस्पिरेंट्स टू रिमेंबर दिस। परम सिद्धि इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, जिसकी स्पीड है 5.26 पेटाफ्लॉप। ये है नेशनल AI फैसिलिटी CDAC पुणे में, CDAC का सेंटर ये पुणे में, जहां पे 5.26 पेटाफ्लॉप का परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर है। इसके अलावा रिसेंटली मैंने आपको बताया परम गंगा तो इंस्टॉल हुआ है IIT रुड़की में। इससे पहले परम प्रवेगा आ चुका है 3.3 पेटाफ्लॉप्स का एट IISc बेंगलुरु, और परम गंगा जो रिसेंटली इंस्टॉल हुआ है उसकी स्पीड है 1.66 पेटाफ्लॉप्स।
और इन सारे कंप्यूटर्स को ग्रिड में जोड़ा जा रहा है और इसको एस्टैब्लिश किया गया बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक, जिसका मेन सेंटर है इन पुणे, एंड दैट इज द नोडल एजेंसी। मैं कहूंगा इनको मदद कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। परम गंगा की इंस्टॉलेशन के बाद रिसर्चर्स को काफी मदद मिलेगी, स्पेशली आईआईटी रुड़की में, ताकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करें ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एज वेल एज ग्लोबल इंपॉर्टेंस। तो भी धीरे धीरे हम लोग हमारी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का जो टारगेट था उसको अचीव करने की तरफ ऑलरेडी कदम बढ़ा चुके हैं। मैंने आपको बताया कि 45 पेटाफ्लॉप स्पीड होनी है, अभी फिलहाल 18.5 पेटाफ्लॉप्स इज द स्पीड दैट वी हैव अचीव्ड। अभी भी और अब बहुत सी चीजें बाकी है। इसके अलावा जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन एक और खबर है यहाँ पे, पिछले साल दिसंबर 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस आईटी ने लॉन्च किया था इंडिया का पहला इंडिजिनस सर्वर रुद्रा। यानी हम लोग सुपर कंप्यूटिंग तो डेवलप कर ही रहे हैं, सुपर कंप्यूटिंग के साथ हम लोग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हैं। पहला इंडिया का इंडिजिनस सर्वर है जिसका नाम है रुद्रा, जो लॉन्च हो चुका है। राइट, सुपर कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स, एवरीथिंग डेवलपिंग, प्रोड्यूसिंग, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास तो जैसे कि मैंने आपको बताया परम सिद्धि है 5.26 पेटाफ्लॉप, द हाईएस्ट स्पीड सुपर कंप्यूटर। इनफैक्ट परम सीरीज काफी प्रोमिनेंट है, पहले परम 8000 था, परम 10000 था, धीरे धीरे हम लोग परम सीरीज में बहुत सारे कंप्यूटर्स डेवलप कर चुके हैं। परम सिद्धि हमारा फास्टेस्ट है 5.26 पेटाफ्लॉप्स। क्या है इसी कंपैरिजन विद द वर्ल्ड, अगर हम लोग विश्व की बात करें, टॉप सुपर कंप्यूटर्स वर्ल्ड में कौन से हैं और हम लोग कहां स्टैंड होते हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट है जापान में, उसका नाम है फुगाकू, और फुगाकू की स्पीड है टेराफ्लॉप्स में 442,000 टेराफ्लॉप्स, यानी कि 442 पेटाफ्लॉप्स। ऑलराइट, 442 पेटाफ्लॉप्स। इसके अलावा समिट है आईबीएम का 148 पेटाफ्लॉप्स, सियारा है 94 पेटाफ्लॉप्स का, चाइना का है सनवे टाइहू लाइट, काफी स्पीड है ये भी, दिस इज अराउंड 93 पेटाफ्लॉप्स। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स। इनफैक्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम टियाने 2A वाज फास्टेस्ट, जिसकी स्पीड थी 61 पेटाफ्लॉप्स। अभी फिलहाल द फास्टेस्ट इज फुगाकू, जापान का है फास्टेस्ट फुगाकू, 442 पेटाफ्लॉप्स इसकी स्पीड है। तो इन कंपैरिजन टू द वर्ल्ड हमें और भी ज्यादा डेवलपमेंट करने की जरूरत है। आर फास्टेस्ट इज 5.26 petaflops, right? So that was the information about the super computers. Till we meet next time, that is it right now in this video. Till we meet next time, do prepare very well, stick to your schedule, and please remember, have confidence, right? आप पढ़ाई कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट होइएगा, कॉन्फिडेंस के साथ, उसी सक्षमता के साथ आपको प्रीलिम्स को अटेम्प्ट करना है। So till we meet next time, see you, goodbye. Thank you for watching this video. जय हिंद।